बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी 3 बड़ी अहम ख़बरें और सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े जज साहबान की, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जिनकी जानिब से आज तीसरा बड़ा खड़ाक किया गया है। वो खड़ाक क्या है उस पर हम बात करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से एक बड़ी अहम ख़बर है, उस ख़बर की डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और ये तफसीलात आपको नेशनल मीडिया पे नहीं मिलेंगी। इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उनके इनकार का क्या मामला है, उनकी बेंच में शमूलियत से इनकार का क्या मामला है, इस बड़ी ख़बर की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि 63A की पहली समात और समात का पांसा पलट जाना, ये क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो तफसीली फ़ैसला जारी किया है, उस फैसले पर इलेक्शन कमीशन का क्या फ़ैसला है, उसकी डिटेल भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन इन तीनों ख़बरों की जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करने से पहले 2 बड़ी अहम ख़बरें नाज़रीन, एक बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की ख़बर है और दूसरी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ की ख़बर है। तो पहली खबर नाज़रीन बानी PTI से मुतल्लिक ये है कि जो तोशाखाना 2 का रेफरेंस जो स्पेशल जज को ट्रांसफ़र किया गया, उस पर आज अडयाला जेल में शाहरुख अंजुमन साहब ने समात की है। और आज की समात में नाज़रीन पेशरफ्त ये हुई है कि जज साहब ने जो चलान दाखिल किए गए इस केस में इमरान खान के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़, उन चलान की जो नकूल है वो दोनों मुल्ज़मान को, इमरान खान को और बुशरा बीबी साहिबा को फ़राहम करने का हुक्म दिया है। लेकिन फ़ैसला ये किया गया है कि आइंदा तारीख़ पर, आइंदा समात पर दोनों मुल्ज़मान इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा पर इस केस की फ़र्द जुर्म लगाई जाएगी। यानी इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को चार्जशीट किया जाएगा, उनकी इंडाइटमेंट की जाएगी और तारीख़ मुकर्रर की गई है 26 सितंबर। और आज के समात में इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए हैं, दरख्वास्त ज़मानत पे दलाइल दिए गए हैं। लेकिन दरख्वास्त ज़मानत पर आज सलमान सफदर साहब के जो दलाइल हैं वो मुकम्मल ना हो सके हैं। इसके अलावा नाज़रीन NA-97 जहाँ पर तहरीक इंसाफ की एक और विकेट, चौथी विकेट गिरने का खदशा है, हम डेफिनेट बात नहीं कर रहे, खदशा है, उस केस की नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समात हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समात की। तो जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने ख़ुद पूछा, जो वकील हैं तांदनिया वाले के, जो नून लीग के कैंडिडेट हैं अली गौहर बलोच, उनके वकील शहजाद शौकत से कि क्या ये मुकदमा पहले 3 रुकनी बेंच के सामने लगा था जिस पर यह नज़रसानी की दरख्वास्त आई है। तो शहजाद शौकत साहब ने कहा कि बिल्कुल ये मुकदमा पहले 2 रुकनी बेंच ने सुना था। उस बेंच को अमीनुद्दीन खान साहब हेड कर रहे थे और दूसरे जज उसमें नईम अख्तर अफ़गान साहब थे। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने कहा कि फिर इस केस को उसी 2 रुकनी बेंच को भिजवा देते हैं। तो उस पर फिर शहजाद शौकत साहब ने वेलकम किया कि बिल्कुल उसी बेंच को आप केस भिजवा दें। लेकिन फिर अदालत की तरफ से पूछा गया कि इस केस में कोई अर्जेंसी तो नहीं है। तो शहजाद शौकत साहब ने कहा कि अर्जेंसी तो है, हम इस केस को जल्दी डिसाइड कराना चाहते हैं। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा तो फिर कल इस पर हम समात मुकर्रर कर देते हैं, मुतल्लिका बेंच में जाके आप अपना केस आर्गू कर लें। तो शहजाद शौकत साहब ने कहा कि उनके कुछ मेडिकल टेस्ट होने हैं तो वो 2 दिन तक दस्तयाब नहीं होंगे। तो फिर इस केस की समात को जो है वो जुमे तक मुलतवी कर दिया गया। यानी अब इस केस की NA-97 जिसमें तहरीक इंसाफ की एक और चौथी विकेट गिरने का खदशा है, ये मुकदमा जुमे तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आपको बताते जाएँ कि नाज़रीन, जो अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समात हुई है उसमें इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ कोई गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है। तो इमरान खान साहब की जो गैर रस्मी गुफ्तगू है, हमारे पास प्रोग्राम में अगर कुछ वक्त हुआ, कोई 2-4 मिनट इजाफी हुए तो इमरान खान साहब की गैर रस्मी गुफ्तगू के ऊपर एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे फ़िलहाल जो बेंचेस तश्कील दिए गए हैं। आज नाज़रीन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ। आप देखने वालों को हम पहले बता चुके हैं कि आज के इस इजलास से बड़ी ख़बरें आने का इम्कान है। 2 अहम मुकदमात, एक ऑडियो लीक का मुकदमा, दूसरा 63A का मुकदमा। मुल्क की सियासत में अगर आपको कहीं इम्पास नज़र आता है, कहीं बहरान नज़र आता है, तो उसमें कोई ना कोई वजह आर्टिकल 63A के फ़ैसले की भी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की बार की जानिब से, वकला की जानिब से, मुतासरा फ़रीक़ैन की जानिब से 2 साल 4 माह पहले नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गईं। लेकिन वो नज़रसानी की दरख्वास्तों की सुनवाई ना हो सकी।
वो पेंडिंग पड़ी रही बंदियाल साहब के दौर में। और आपको पता है कि चीफ जस्टिस काजी फायसा ने जब मनसब संभाला 17 सितंबर को, तो जितने ऐसे मुकदमात थे आप देख लें, परवेज़ मुशर्रफ की फांसी का जो फैसला था उस पर अपील को नहीं सुना गया। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब वाली जो बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त थी वो पेंडिंग पड़ी थी। और इसी नोयत के और बड़े अहम मुकदमात जिन पर हाथ नहीं डालते थे, कोई जज हाथ नहीं डालता था, कोई चीफ जस्टिस उसे समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करता था, ऐसे तमाम मुकदमात को काजी फायसा साहब ने समाअत के लिए मुकर्रर किया। लेकिन ये जो 63 का मुकदमा था, जब इसको फैसला किया गया कि ये भी 2 साल से पेंडिंग पड़ा है, इस केस की समाअत भी होनी चाहिए, तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जब ये मामला रखा गया तो जज साहबान की तरफ से कहा गया कि चूँकि छुट्टियाँ हैं तो छुट्टियों पे जज साहबान जा रहे हैं, तो लिहाजा ये केस समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाए। और ये उस रोज़ नाजरीन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास के एजेंडे पे आया था जिस रोज़ मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से जो नून लीग की नज़रसानी की दरख्वास्त थी, उसमें यह 63A का केस भी रखा गया था। दोनों दरख्वास्तें, दोनों नज़रसानी की दरख्वास्तें जो थीं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कसरत राय के साथ फैसला किया कि क्योंकि छुट्टियाँ हो गई हैं, समर वेकेशन पे जजेस की मसरूफियात हैं, उनकी ऑलरेडी कमिटमेंट हैं, तो ये दरख्वास्तें जब तक तफसीली फ़ैसला मखसूस नशिस्तों का नहीं आ जाता, और फिर जो 63A का मामला है ये गर्मियों की छुट्टियों के बाद लगाएंगे। लेकिन गर्मियों की छुट्टियों के बाद भी ये मामला समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा था। उस पर फिर हुकूमत की जानिब से जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया, तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जो तश्कील है वो नाज़रीन चेंज हो गई। तो उस कंपोजिशन चेंज होने के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह पे शामिल कर लिया गया। लेकिन नाज़रीन आज जब इसका पहला प्रॉपर इजलास हुआ है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का प्रॉपर इजलास हुआ है, तो इस इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बैठने से इनकार कर दिया। मंसूर अली शाह साहब की जानिब से एक ख़त लिखा गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अरकान को, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जितने जज साहबान हैं, हमें ज़रा बताते हैं कि तमाम जज साहबान को मंसूर अली शाह साहब ने अपना लेटर जो है वो फॉरवर्ड किया है। और इस लेटर में मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा है कि ऑर्डिनेंस आने के बाद साबका कमेटी काम जारी रख सकती थी, यानी उसमें किसी किस्म की तब्दीली करना कोई लाजम नहीं था। और मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ऑर्डिनेंस आने के घंटों बाद ही कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई। कोई वजह नहीं बताई गई कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों हटाया गया। ऑर्डिनेंस कमेटी की तश्कील 9 लाजमी नहीं करार देता, यानी मंसूर अली शाह साहब के मुताबिक मुनीब अख्तर साहब को इस कमेटी से नहीं निकालना चाहिए था और कमेटी को काम जारी करते रहना चाहिए था, वही कमेटी बरकरार रहनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन ये राय पाई जाती है, जो मुतासरा फ्रीकैन हैं उनका ये कहना है कि अगर ये कमेटी पहले वाली बरकरार रहती तो ये 63A की दरख्वास्तें समाअत के लिए काजी फायसा साहब की रिटायरमेंट से पहले समाअत के लिए मुकर्रर ना होती। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने बहरहाल जो मौक़िफ़ उठाया है, उनका मौक़िफ़ भी जो है वो नोटवर्दी है, मतलब काबिल गौर है। उसमें मंसूर अली शाह साहब ये भी कहते हैं कि ऑर्डिनेंस कमेटी की तश्कील 9 लाजमी नहीं करार देता। जब तक फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस का जायज़ा ना ले कमेटी में नहीं बैठ सकता। ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाई जा सकती थी। उस वक्त तक अगर चीफ जस्टिस साहब का कमेटी बहाल नहीं करते तो मीटिंग में नहीं बैठूंगा। ये नहीं बताया गया कि जस्टिस मुनीब के बाद वाले सीनियर जज को भी क्यों नज़रअंदाज किया गया, यानी जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को भी क्यों नज़रअंदाज किया गया। लेकिन बहरहाल नाज़रीन बेंच जो है वो तश्कील दे दिए गए हैं, और जो बेंचेस नाज़रीन बने हैं उसका पहले आपके साथ तश्कील शेयर कर लेते हैं, और फिर कुछ और भी उस बेंचेस की तश्कील जो दी गई हैं उन ख़बरों के अंदर मज़ीद ख़बरें भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं जो आर्टिकल 63A वाला जो बेंच तश्कील दिया गया है। 2 रुकनी कमेटी ने इजलास किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में। काजी फायज़ा साहब, जस्टिस मुनीब अपने अमीनुद्दीन खान साहब और एक जज की अदम मौजूदगी में ये इजलास चल सकता है। कोरम पूरा है, अक्सरियत मौजूद है। अगर फैसले कसरत राय से होने हैं तो अक्सरियत कमेटी में मौजूद थी। तो इसमें फ़ैसला किया गया कि 63A की जो सालों से पड़ी जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उसे 30 सितंबर को इस पर समाअत की जाएगी, और इसमें 11:30 बजे का गालिबन वक्त होगा, क्योंकि पहले रूटीन के केसेस लगेंगे, उसके बाद फिर ये मुकदमा गालिबन अगले हफ्ते मंगल के रोज़। तो इसमें नाज़रीन जो बेंच शामिल किए गए हैं उसमें आप ये देखें कि जस्टिस बंदियाल साहब जिन्होंने ओरिजिनल फ़ैसला दिया था वो रिटायर्ड हो चुके हैं। लेकिन ये नोट करें कि पहले बेंच में चीफ जस्टिस शामिल थे, बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे और बेंच में शामिल थे, उनके साथ जस्टिस इजाज़ुल एहसन थे। अब ये दोनों जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे, एक रिटायर्ड हो चुके हैं, दूसरा रिज़ाइन दे के जा चुके हैं। नीचे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब दस्तयाब हैं, वो भी इस फैसले के सिग्नेटरी हैं, बल्कि फ़ैसले के ऑथर हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी दस्तयाब हैं और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल भी दस्तयाब हैं।
वैसे मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल की इस बेंच की में शमूलियत पे कुछ लोग जो है प्रोपोगेट कर रहे हैं, उस पर एतराज़ उठा रहे हैं कि जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल तो एड हॉक जज हैं, उनको क्यों शामिल किया गया इस बेंच में। रूल्स तो यही कहते हैं कि जिस बेंच ने फैसला दिया है, नजर सानी की दरख्वास्त आ गई है, तो उस बेंच में उन जज साहबान को शामिल किया जाए। अब एड हॉक जज होने के नाते जो जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल पे एतराज़ उठा रहे हैं, फ़र्ज़ करें अब एड हॉक जज होने के नाते जो मज़हर आलम मियां खेल साहब दीगर मुकदमा सुन रहे हैं, उनमें अगर नजर सानी की दरख्वास्त आ जाती है, यानी जो वो फौजदारी और प्रॉपर्टीज़ के केसेस सुन रहे हैं, उसमें अगर नजर सानी की दरख्वास्त आ जाए, तो क्या मज़हर आलम मियां खेल साहब को नहीं बैठना चाहिए? भाई एक जज आपके पास अवेलेबल है, आप उसको शामिल कर लें। अगर वो शामिल ना होते तो फिर कोई और जज शामिल हो जाते, लेकिन जब वो मौजूद हैं तो उनको शामिल करने में क्या हर्ज है, जब पहला केस भी उन्होंने सुना है। तो ये प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए। रूल्स अगर हैं तो फिर रूल्स सबके लिए हैं। ये इस किस्म की एतराज़ उठाना, क्या पहले बेंच में मज़हर आलम मियां खेल साहब शामिल नहीं थे जो उनको पहली मरतबा इस बेंच में शामिल किया गया? भाई सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे भी मौजूद है, वो अलग बात है कि एड हॉक जज हैं या मुस्तकिल जज हैं, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या एड हॉक जज का फ़ैसला किसी और नौयत का होता है? एड हॉक जज जो है वो कानून और आइन को किसी और नज़र से देखता है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल जो जज है वो आइन और कानून को किसी और नज़र से देखता है? दोनों जजेस की सोच और अप्रोच में कोई फ़र्क होता है? कुछ भी नहीं होता, एक जैसे जजेस होते हैं। एड हॉक जज आप पेंडेंसी को नीचे लाने के लिए लेके आते हैं कि पेंडेंसी बढ़ रही है यार, उसको नीचे लेके आएँ, सुनना उसने भी आइन और कानून के मुताबिक है। एड हॉक जज का भी वही हलफ होता है जो मुस्तकिल जज का होता है। तो ये बड़ा बेहुदा किस्म का एतराज़ उठाया जा रहा है जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब पे। लेकिन इसमें नाज़रीन खदशा ये है कि अगर 30 सितंबर को जो समाअत होना है, अगर मुनीब अख्तर साहब ने मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया तो तब क्या होगा? तो नाज़रीन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस फैसले के जो ऑथर जज हैं, अगर मुनीब अख्तर साहब ने सुनने से इनकार किया, तो मेरा एक अंदाज़ा है, ये ख़बर नहीं है, मेरा एक अंदाज़ा है कि इसमें फिर हो सकता है कि नया जज शामिल कर लिया जाए, या फिर वो 4 रुकनी बेंच जो बाकी रह जाए मुनीब अख्तर साहब के बेंच में बैठने से इनकार के, क्योंकि अगर मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी में बैठने से इनकार कर रहे हैं सदारती ऑर्डिनेंस आने के बाद, तो लगता यह है कि मुनीब अख्तर साहब भी उस ऑर्डिनेंस के नीचे बनी कमेटी का जो बेंच है शायद उसमें ना बैठें। लेकिन उससे भी ज़ाहिर सी बात है कि वो नहीं बैठेंगे तो बाकी जो बेंच रहेगा वो उस केस का फ़ैसला करेगा। वो 4 रुकनी बेंच भी फैसला कर सकता है, हो सकता है कि उसमें किसी नए जज को भी शामिल कर लिया जाए, तो ये भी एक डेवलपमेंट हो सकती है। और नाज़रीन अगला जो बेंच तश्कील दिया गया है, वो नाज़रीन बेंच तश्कील दिया गया है ऑडियो लीक के हवाले से। ऑडियो लीक के मुख्तलिफ जो मतलब जो ऑडियोज़ आई थी 10 के करीब, वैसे तो बहुत सारी आई थी, लेकिन हुकूमत ने 10 चूज़ की थी और एक कमीशन बनाया था चीफ जस्टिस कादी फायसद साहब की सरबराही में, जिसमें नईम अख्तर अफ़गान साहब थे, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब थे। और उस कमीशन ने इन 10 ऑडियोज़ की जो मामलात हैं इनको इंक्वायर करना था। कुछ दोस्त ये सवालात उठाते हैं कि इन ऑडियो की कानूनी हैसियत क्या थी, ये दुरुस्त हैं, ये फ़ेक थी, ये ओरिजिनल थी। कमीशन को तो मैंडेट नहीं दिया गया, लेकिन उस कमीशन के ट्यूआर्स में जो ये एतराज़ उठाते हैं, ये ट्यूआर्स भी मौजूद था कि कमीशन जैसे चाहे अपनी मर्ज़ी से भी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा सकता है। अगर कुछ और करना दरकार है तो कमीशन उसको भी देख सकता है। तो कमीशन इन ऑडियोज़ की जो कानूनी हैसियत है उसका जायज़ा भी लेने का उसके पास अख्तियार था, उस एक पर्टिकुलर ट्यूआर का जो नुक्ता था उसकी रोशनी में। लेकिन बहरहाल कमीशन ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया तो उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ गया, और स्टे ऑर्डर आने के बाद फिर वो जो मुकदमा था मई 2023 में दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ नहीं, और वो हुक्म इम्तनाई मई 2023 से चलता चला आ रहा है और उन दरखास्तों को समाअत के लिए फ़िक्स नहीं किया गया। तो आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में ये मामला भी नाज़रीन ज़ेरे गौर आया है, और इसके लिए जो बेंच बनाया गया है, पहले जो बेंच था, पहले तो नाज़रीन आप वो सुन लें। पहला जो बेंच जिसने हुक्म इम्तनान जारी किया था उसमें जस्टिस उमरता बंदियाल साहब थे, यानी चीफ जस्टिस शामिल थे, जस्टिस इजाज़ुल एहसन थे और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। यानी ये 3 रुकनी बेंच था, 3 नहीं मेरे ख्याल में ज़्यादा था, लेकिन बहरहाल ये 3 जजेस भी उसमें शामिल थे। अगर 3 थे तो यही थे, लेकिन अगर बड़ा बेंच था तो उसमें ये 3 जज साहबान भी शामिल थे। तो इसमें बंदियाल साहब और इजाज़ुल एहसन साहब सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं। क्यों नहीं है मैं पहले आपको बता चुका हूँ। मुनीब अख्तर साहब को अब जो नया बेंच तश्कील दिया गया है उसमें उनका नाम शामिल नहीं है, उनको नए 5 रुकनी बेंच में शामिल नहीं किया गया। और उसकी वजह ज़रा ये बताते हैं कि जो ऑडियोज़ कमीशन ने इंक्वायर करना थी उसमें एक ऑडियो में किसी ना किसी तरीके से मुनीब अख्तर साहब का नाम भी था, या वो कहीं टच हो रहे थे
या कहीं ना किसी तरीके से वो उनका नाम आ रहा था, तो इसलिए मुनीब अख्तर साहब को ऐड नहीं किया गया। नया जो 5 रुकनी बेंच बनाया गया है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच को हेड करेंगे। नहीं लगता कि मंसूर अली शाह साहब बेंच में बैठेंगे इस लेटर की रोशनी में जो उन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, कमेटी को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, और दूसरे जो जज हैं जस्टिस याया अफरीदी को शामिल किया गया है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया गया है, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली को जो है इस बेंच में शामिल किया गया है। लेकिन अभी इसकी तारीख जो है वो नाज़िम फ़िलहाल नहीं दी गई। तारीख़ के हवाले से ज़राए बताते हैं कि मुनासिब जो उसमें वक्त होगा, मतलब जो मुनासिब डेट होगी अगले हफ्ते की, उस रोज़ जो है मुनासिब डेट के ऊपर जो है ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। लेकिन बेंच ज़राए बताते हैं कि तश्कील दे दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो डिटेल जजमेंट आया है, उस जजमेंट के बाद आपको पता है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी इजलास था और गालिबन 5वां रोज़ है, मुसलसल वर्किंग 5वां दिन है कि इलेक्शन कमीशन का इस मामले के ऊपर जो है वो इजलास चल रहा है। लेकिन आज चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया, उस फैसले को इलेक्शन कमीशन ने पढ़ना भी है। पहले तो जो 12 जुलाई का फ़ैसला है और जो 14 सितंबर का मुख्तसर जो क्लैरिफिकेशन आई है, सिर्फ उसी का जायज़ा लिया जा रहा था। लेकिन आज के इस फैसले के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पहली जो अभी तक एक्सरसाइज की है इलेक्शन कमीशन ने, चीज़ों पर जो गौर व खौस किया है, आज के इस फैसले के बाद कमीशन मज़ीद कुछ दिन और लेगा, इस तफसीली फ़ैसले का बगौर जायज़ा लेगा और देखेगा कि इस फैसले में जो डायरेक्शन जारी की गई हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बतौर आइनी इदारा अपने अख्तियारात हैं, जो इलेक्शन एक्ट है, उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है। आज कोई फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन नाज़रीन आपको ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन में ये सोच पाई जाती है कि अगर इस तरीके से जो रेगुलेटर का रोल है वो सुप्रीम कोर्ट ने अदा करना है और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले करके उसको वो क्या है ना थोपना है इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे, तो फिर ऐसे किया जाए कि इलेक्शन कमीशन को डिसबैंड कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी टेकअप कर ले और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले भी, इलेक्शन कमीशन के इंतज़ामी और जितने भी फ़ैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करे। ये ज़राए की सोच है, लेकिन बहरहाल हतमी इस पर फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अभी करना है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसले के जो 40 पेजेस रहते हैं, 35 पेजेस रहते हैं, उस पर रात को स्टडी करूँगा और कल मॉर्निंग के व्लॉग में उन बाकी सफ़ात का, सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फ़ैसला है उसका हतमी पोस्टमार्टम करेंगे और एक और बड़ी ख़बर सुबह के व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त।